नेक्स्ट टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर हमारे पास था तो हम लोगों ने लाइन की इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन थ्री डायमेंशन मैट्रिक्स। अब एक बात यह है कि जब हम लोगों ने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास तीन तरह से प्लेन की इक्वेशन आ सकती है। फर्स्ट वन इज नोन एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को एक प्लेन जो है वहां से एक परपेंडिकुलर गिवन होता है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया होता है, ठीक है। और डिस्टेंस की लेंथ भी हम लोगों को, डिस्टेंस की जो टोटल लेंथ है वो भी हम लोगों को गिवन होती है। नॉर्मल वेक्टर हम लोगों को दिया होता है, लेकिन नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया होता है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लेंथ, और जो ये नॉर्मल है ये नॉर्मल एक तरह से यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम लोगों को गिवन होता है। तब हम लोग जो है प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है कि हम लोगों को एक पॉइंट गिवन होता है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन होता है। यहाँ पे भी नॉर्मल का मीनिंग वही होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, लेकिन यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर नहीं होता है। और उसके बाद थर्ड कंडीशन होती है कि हम लोग को तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हो तो हम लोग जो है प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो हमारे पास होती है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d, वेयर n कैप क्या होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यहाँ नॉर्मल का मीनिंग होता है बेटा जी परपेंडिकुलर, ठीक है जी। और d हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इस प्लेन का कितना डिस्टेंस है वो हम लोगों को यहाँ पे गिवन होता है। अगर हम लोग डायग्राम ग्राफ शीट बना के देखें तो इस तरह से हमारे पास दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। एक प्लेन है, इस प्लेन की अगर इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर एक तो डिस्टेंस d फाइंड आउट करना है हम लोगों को गिवन होता है, और दूसरा इस प्लेन का एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। Only then we can say that कि जो प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d आती है। अब अगर हम लोग प्रीवियस स्टडी की बात करें तो जो यूनिट वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट n वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली हमारे पास जो ये n कैप है ये डायरेक्शन कोसाइन के तौर पे भी एक्ट हो सकता है। डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होते हैं, जो डायरेक्शन रेशियो होता है डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। तो ये अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो कंसीडर करें डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन रेशियो तो हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है। सो इफ दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, कार्टेशियन इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म lx my nz इज इक्वल्स टू d हमारे पास हो जाता है। यहाँ d क्या है, d इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, और lx my और nz हमारे पास जो है कार्टेशियन इक्वेशन बन जाती है वेयर l m n आर द डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि अगर x y z के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर हमारे पास एडिशन करके 1 आता है तो इसका मतलब हमारे पास जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है अ पॉइंट इज गिवन एंड अ परपेंडिकुलर वेक्टर इज गिवन। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम लिटिल बिट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, दिस इज x y एंड z। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट a x1 y1 एंड z1 गिवन है और एक इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कैपिटल n वेक्टर हम लोगों को गिवन है। Then we need to find out the equation of plane. In this case, equation of plane will be equals to r vector minus a vector. Now, secondly, equation of plane passing through one point and perpendicular to a given vector. Equation of plane passing through one point and perpendicular to given vector is r vector minus a vector dot n vector is equals to 0. r vector minus a vector dot n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a वेक्टर क्या है हमारे पास, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप क्या है, हमारे पास जो पॉइंट गिवन है उसके पोजीशन वेक्टर। और n वेक्टर जो है दिस इज परपेंडिकुलर वेक्टर, इसको हम लोग ai कैप प्लस b j कैप प्लस सी के कैप के साथ डिनोट करते हैं। एंड हियर स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c आर द डायरेक्शन रेशियोज। कई बार हम लोग इसको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की जगह पे कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C भी लिख सकते हैं।
So this is the vector equation of the plane passing through one point and perpendicular to perpendicular vector given है। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? कार्टेशियन इक्वेशन इज that is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equals to 0। यहाँ x1 y1 और z1 हमारे पास क्या है? पॉइंट जिसमें से प्लेन पास कर रहा है। कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो यहाँ पे मैंने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c के साथ डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C भी देख सकते हैं, या अगर आप स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c लिखना चाहते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जो ये नॉर्मल वेक्टर है हमारे पास, यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है, इसमें एक क्वेश्चन कई बार हम लोग को पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि दिस इज द ओरिजिन। मान लीजिए ये पॉइंट P के ऊपर, इसके ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट P, जहाँ पे O से परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक बार कई बार हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल सकता है, एंड दैट विल बी गिवन बाय LD MD एंड ND। और क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। Direction cosines multiplied by the distance is the foot of perpendicular from origin to this plane in the normal form, जो हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास foot of perpendicular का क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन है, एक पॉइंट गिवन होता है और उसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। जरूरी नहीं परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, कोई परपेंडिकुलर वेक्टर के पैरेलल वेक्टर भी कंसीडर किया जा सकता है। तो हम लोग इन दैट केस भी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा कंसेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। लेट अस कंसीडर आई एम हैविंग अ प्लेन, इसमें मेरे पास एक पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। चेक कीजिए ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 एंड z1, B के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं x2 y2 एंड z2, और C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x3 y3 एंड z3। टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, अगर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वेक्टर फॉर्म में, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर A वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर पॉइंट A का है, B वेक्टर पोजीशन वेक्टर पॉइंट B का, और C वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर पॉइंट C का हो जाएगा। तो A वेक्टर will act as x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and B vector will act as x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, and C vector acts as x3 i cap plus y3 j cap plus z3 k cap। तो अब अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, इट विल बी गिवन एज r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर, यानी कि पहला वेक्टर r में से माइनस करना, उसके बाद b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, एक तरह से ये भी डायरेक्शन रेशियो है। c माइनस a x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, ये भी एक तरह से हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है। तो दो पॉइंट्स की डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट, और एक पॉइंट हम लोगों ने उसमें से r वेक्टर में से माइनस कर लेना है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन कार्टेशियन इक्वेशन विल बी गिवन बाय x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 and z3 माइनस z1 मॉडुलस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इस चीज का हम लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, और उस डिटरमिनेंट को हम लोगों ने 0 ही इक्वल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट b माइनस a, ये b माइनस a की वैल्यूज हैं, ये c माइनस a की वैल्यू है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट r माइनस a के साथ, दिस इज r माइनस a। चेक कीजिए r के कंपोनेंट क्या होते हैं, xi प्लस yj प्लस zk, तो ये x माइनस x1 हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, और z माइनस z1 हो जाएगा। एक तरह से ये हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री थिंग्स। ठीक है, मतलब क्या है कि
डायरेक्शन रेशियो, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रो और थर्ड रो है एक तरह से डायरेक्शन रेशियो एक्ट करती है, लेकिन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 जो है पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस कर देना, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और फॉर्म्स भी होती है। एक सिंपल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1, वेयर a एंड b क्या होता है, जहां पे लाइन जो है x एक्सिस और y एक्सिस को कट करती है। इसी तरह से प्लेन की इक्वेशन होती है x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल्स टू 1, वेयर a b c आर द इंटरसेप्ट्स ऑन द x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। So that's all for today's lecture for the equation of plane। इसके बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं।